अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म के बारे में। हम सेल के बारे में सीख रहे थे कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है, जिंदगी की इकाई जो है वो सेल है। आज हम उसके साइटोप्लाज्म को देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो सेल के जो अंदर वाला मटेरियल है, जहां पर तमाम तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उसको हम उस पॉइंट को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्म। मींस कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके जो ये वाला सारा पोर्शन है, इस मेम्ब्रेन से इस मेम्ब्रेन के दरमियान सारे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो यहां से लेके यहां तक सारा एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर हमें देखते हैं कि इसके अंदर हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। हमें इसके अंदर साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटन इसके हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये हम इसको डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमें इसके अंदर साइटोस्केलेटन की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हम डीएनए को देखने, ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है इसका। तो इसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो मोस्टली पोर्शन होता है वो फ्लूइड लाइक होता है, लिहाजा हम कहते हैं कि इसमें 70% तक वाटर होता है। यानी कि इसकी जो कंपोजिशन आपने बतानी है उसमें बताना है कि इसमें 70% वाटर ही होता है। अगर इसके ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये वर्ड जो है, इसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो लिटिल ऑर्गन्स के नाम से निकले हैं। जो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं वो लिटिल ऑर्गन्स के नाम से निकले हैं, और उनके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके फंक्शंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो साइटोसोल है, जो लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल बेटा आपने कहना है कि सेल का जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन व्हिच ऑर्गेनल्स रिजाइड्स आर कॉल्ड साइटोसोल। तो ये साइटोसोल की डेफिनेशन है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन आपने बतानी है कि जो साइटोप्लाज्म है इसमें 70% तक क्या होगा? वाटर ही होगा। इसके अलावा इसमें डिफरेंट आयंस होंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम आयंस की बात करें तो इसमें किस तरह के आयंस होंगे? इसमें सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और कैल्शियम हो सकता है, और मैग्नीशियम हो सकता है। इसके अलावा भी बाइकार्बोनेट्स और दीगर आयंस इसमें पाए जा सकते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में 70% तो इसमें वाटर होगा, और इसके अलावा बाकी इसमें कुछ आयंस पाए जाएंगे। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, और कुछ इसमें ग्लूकोज होंगे और अमीनो एसिड। ग्लूकोज जो है वो जिससे हम सेल को एनर्जी मिल रही होती है, वो भी पहले कहाँ जाएगा? वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में जब उसकी ब्रेकडाउन होगी फिर वो पायरुवेट में जाएगा, फिर वो जो है डिफरेंट ऑर्गेनल्स के पास जाके वो एनर्जी यानी कि एटीपी पर जनरेट होगी। उसके बाद वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स के पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, राइबोसोम्स के पास जाएगा, तो वो उससे एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। तो पहले ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में जाता है। अमीनो एसिड जो है मिलके प्रोटीन बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो भी किधर जाएंगे? वो भी साइटोप्लाज्म में ही जाएंगे। अमीनो एसिड भी साइटोप्लाज्म में जाएंगे, फिर राइबोसोम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के पास जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनल्स के पास जाएंगे, और फिर वहां क्या करेंगे कि प्रोटीन की तैयारी होगी। इसके अलावा हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास राइबोसोम्स, ये एक ऑर्गेनल्स है, इसका सेल के अंदर पाया जाता है, जिसका काम है प्रोटीन की तैयारी करना, प्रोटीन और एंजाइम बनाना। मोटर प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा जो फिलामेंट्स की तैयारी, और साइटोस्केलेटन होते हैं जो पूरी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखती हैं, इन स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास साइटोसोल के हम फंक्शन को देखेंगे। हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन को नहीं देखेंगे, हम साइटोसोल जो उसके अंदर फ्लूइड मटेरियल है उसको हम देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। तो इस वाले पोर्शन में, फ्लूइड वाले पोर्शन में आपने कहना है कि फ्लूइड वाला जो पोर्शन है इसमें मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, जैसा कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में। तो ये वाला जो है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा साइटोसोल में। इसके अलावा ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, इसमें क्या होता है? जैसे कि हम
हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया और एनर्जी जनरेट करवा ली, पायरोवेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ग्लाइकोन्यूजेनेसिस में क्या करना है, हमने पायरोवेट से वापस ग्लूकोज को बनाना है, यानी कि ग्लूकोज की दोबारा जो है वो प्रोडक्शन करवाना, सिंथेसिस करवाना, वो होता है प्रोसेस ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। और इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसमें फिर से बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, ये मेटाबॉलिक आपने कहना है कि प्रोसेस हो रहे होते हैं साइटोसोल में। इसके बाद सेल सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, और ये भी क्या है, इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पांस। सेलुलर रेस्पॉन्स जो हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास जो है सेल जो मीन्स के सिग्नल आ रहा है बाहर से, उसको भी साइटोप्लाज्म ही वो रिसीव करता है और आगे भेजता है। जैसे कि हम यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे सेल से सिग्नल आ रहा है कोई इस सेल को, तो यहाँ पर कोई स्पेशल किस्म की प्रोटीन, मोटर प्रोटीन पड़ी हुई है इस सेल मेम्ब्रेन पर, तो वो क्या करेंगी, यहाँ से दूसरे सेल से सिग्नल आया है तो ये क्या करेंगे, इसके साथ मोटर प्रोटीन के साथ ये वाला सिग्नल अटैच हो जाएगा, बाइंडिंग साइट हो जाएगी, और फिर यहाँ से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, और फिर वो कैल्शियम चैनल, ये वो सिग्नल जो है वो सेल के अंदर जाएंगे और इस तरह ट्रेवल करेंगे, और सेल को जो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, साइटोप्लाज्म के ही थ्रू हो रही है। इसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन होती है, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, ठीक है, मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, इसके बाहर हमने बहुत ज्यादा साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। तो ये होता है कि ये सारी स्ट्रक्चर ऐसे घूम रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है इसके ऊपर स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जिसको मोटर प्रोटीन कहते हैं, ये इसको मूव करवाने में हेल्प कर रही होती हैं। यहाँ पर ऐसे ये स्ट्रीमिंग हो रही होती है। ये जो हमने पढ़ा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन के थ्रू होती है। इसमें हमने 3 तरह के हमने इसकी टाइप पढ़नी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं। तो ये आपने कहना है कि ये इस तरह घूमती हैं, और सारे ऑर्गेनेल्स भी इसी तरह वो स्ट्रीम करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं, और वो एक उनकी स्ट्रक्चर बन जाती है सेल के अंदर, वो इकट्ठे नहीं होते। तो इसी तरह और जो दूर होती हैं, जो ये स्ट्रक्चर, ये वाले जो साइटोस्केलेटन है, इनकी जरा स्ट्रीमिंग स्लो होती है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से दूर होते हैं और जरा सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं, इसलिए इन साइटोस्केलेटन की जरा मूवमेंट, जो स्ट्रीमिंग है वो कम हो रही होती है, और जो करीब हो रहे होते हैं उनकी जरा स्ट्रीमिंग ज्यादा हो रही होती है।